लोग लाइव हो चुके हैं। तो सुरेश जी। जी सर। सभी आदरणीय विद्वानों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का कार्यक्रम हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जिस व्हाट्सएप की बात लाइव हो करते हैं, चुके हैं। इस तो व्हाट्सएप का हम सुरेश जी। रोजमर्रा जीवन में उपयोग करते हैं। उस व्हाट्सएप के बारे में अगर हम एक बार देखें तो पता चलता है कि व्हाट्सएप कभी एक निजी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन बाद में जब मार्क जुगरबर्ग जिसने जिस मतलब कि फेसबुक का जो मालिक है, ऐसा लगा कि फेसबुक से भी अगर पॉपुलर कोई चैनल व्हाट्सएप है। और जब उसने व्हाट्सएप को खरीदा, तब जाकर मार्क जुगरबर्ग की जो पहचान थी वो और ज्यादा बढ़ गई। और आज मार्क जुगरबर्ग चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, जैसे प्लेटफॉर्मों से आज दुनिया भर में यानी हर घर पहुंच चुका है। लेकिन जब हम बात करते हैं व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप ही वो एक हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आता है। चाहे वो आप ऑडियो संदेश भेजते हो, चाहे वीडियो संदेश भेजते हो, या फिर आप अब आप तो इस पर पेमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। तो मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करना चाहूंगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद तथा विश्व हिंदी सचिवालय के तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार का जो ये इसमें 25 से अधिक देशों के हिंदी से जुड़े विचारकों, साहित्यकारों और भाषा कर्मी मिलकर जो ये काम कर रहे हैं पिछले 2.5 वर्षों से। जैसे कोरोना का मतलब कि जैसे कोरोना के समय से जो हमने इसको शुरू किया और वो निर्बाध गति से अभी भी चलता जा रहा है। तो प्रत्येक रविवार हम किसी न किसी एक विषय को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और आज का जो कार्यक्रम है प्रौद्योगिकी कार्यशाला पर है। और आज का जो विषय है वो विषय है व्हाट्सएप, उसके उपयोग और उसकी संभावनाएं। तो इस कार्यक्रम के लिए हमने मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ आदरणीय रविशंकर श्रीवास्तव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सर जी, आपको ढेर सारे प्रणाम सर आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में विशेष मुख्य अतिथि के रूप में जुड़े। और उसी तरह से कह सकते हैं कि शासी मंडल के सदस्य और साथ ही साथ हमारे प्रौद्योगिकी विषय का रीढ़ की हड्डी आदरणीय प्रोफेसर राजेश कुमार जी, जो आज हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुति करेंगे। और उनके बारे में मैं जितना कहूँ, मैं समझता हूँ कि समुद्र में बूंद के बराबर होगी, क्योंकि वो बूंद जितना उनका मतलब कि उनका परिचय बहुत बड़ा है। और उनके बारे में मैं जितना कहना चाहूंगा, मैं समझता हूँ कि समय कम पड़ेगा। वे पूर्व निदेशक शैक्षिक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। और वे आज के कार्यक्रम के लिए वो प्रौद्योगिकी का मुद्दा लगा, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा साहित्यकार है, संपादक है, बहुत सारी उनके मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। जैसे राजेश कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं आशा करता हूँ कि आज के कार्यक्रम में जुड़े सभी विद्वानों को आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग मतलब दैनिक जीवन में जो व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, उसकी बारीकियों को समझेंगे। और इसमें मैं प्रोफेसर राजेश कुमार जी जो आज हमारे बीच उपस्थित है, मैं हमें इसके बारे में सूक्ष्मतम जानकारी देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर राजेश कुमार जी, आपका मैं पुनः स्वागत करता हूँ। उसी तरह आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे आदरणीय मोहन दोगुना जी। मोहन दोगुना जी हमारे विश्व हिंदी परिवार के एक तरह से कह दें तो मुख्य तकनीकी कलाकार है, वही तकनीकी सर्वे सर्वा है। और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। उनकी मैं कह सकता हूँ कि इतने सौम्य और इतने जमीन से जुड़े वे मतलब कि व्यक्तित्व के धनी है। तो मोहन बहुगुणा जी सहायक निदेशक पद, गृह मंत्रालय, भारत सरकार में कार्य करते हुए भी उनकी जो मतलब कि जो उनमें विनम्रता है वो एक प्रेरणास्पद है। बहुत सीखने को मिलता है। और जिस तरह से पिछले 2.5 वर्षों से एक तरह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नवीन श्रवण जैसी जो जोड़ी है, जैसे प्रोफेसर राजेश कुमार जी और मोहन बहुगुणा की जोड़ी बन गई है, उस तरह की जोड़ी हमारे बीच में है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज मोहन बहुगुणा जी अपने संचालन के माध्यम से प्रोफेसर राजेश कुमार जी से व्हाट्सएप के बारे में ढेर सारी जानकारियां हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी का कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। सर, आपका हार्दिक स्वागत है सर जी। उसी तरह हमारे कार्यक्रम के प्रति इस कार्यक्रम को
इसका जो संयोजन करने वाले हैं, जो इसके करता है उसके रूप देने वाले हैं, उसके लिए मैं आदरणीय जवाहर कर्नावत जी, जयशंकर यादव जी, जय कुमार मिश्र जी को मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ। सर, आप लोगों का भी कार्यक्रम में स्वागत है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मतलब पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे प्रोफेसर बीना शर्मा जी, पद्मेश गुप्त जी, माधुरी रामधारी जी और हमारे संरक्षक जो इस कार्यक्रम के यानी कि पिछले 2.5 वर्षों से जो इस एक सपने को साकार कर रहे हैं, आदरणीय अनिल जोशी जी, जो कि अभी उपाध्यक्ष है केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के भारत सरकार, और मैं राहुल देव जी, संतोष चौबे जी, नारायण कुमार जी और वी जगन्नाथ जी को प्रणाम करता हूँ और उनका भी स्वागत करता हूँ। उसी तरह से शैलजा सक्सेना जी, मोहन बहुगुणा जी, जय मिश्र जी, गंगाधर वानोड़े जी, विजय नागरकर जी, राजीव कुमार रावत जी, जयशंकर यादव जी और सभी साथी जो इस कार्यक्रम में देश विदेश के सभी साथी जो हमारे कार्यक्रम को मतलब हमारे कार्यक्रम में अपनी अमूल्य उपस्थिति प्रदान कर हमारे कार्यक्रम को एक तरह से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम को एक अर्थपूर्ण संदर्भ देकर इसे सार्थक बनाते हैं। ऐसे विद्वानों को मैं हृदय की गहराई से मैं उनका अभिवादन करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम अवश्य आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो मैं अपने इन शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन बहुगुणा जी से निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम का संचालन करने की जो बागडोर है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आपने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बता ही दी है और कार्यक्रम हमारा आज का मोबाइल, व्हाट्सएप और सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, जो आज के समसामयिक विषयों पर। मोहन जी, रंजन दास जी को बुला लीजिए कृपया। जी 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 जी, उसी को मैं बुला रहा हूँ। तो हमारे समसामयिक विषय पर आधारित है और मैं इसके लिए आज के कार्यक्रम में औपचारिक स्वागत और अभिनंदन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर रंजन दास जी को कि वो आए और आज के कार्यक्रम में अपना स्वागत और के लिए प्रस्तुत। धन्यवाद महोदय। नमस्कार, धन्यवाद महोदय। केंद्रीय हिंदी संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद तथा विश्व हिंदी सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार का साप्ताहिक आयोजन भाषा विमर्श कार्यक्रम में आज उपस्थित आप सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। इस वेब संगोष्ठी में वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से मैं आप सभी का औपचारिक स्वागत करता हूं। आप सभी को नमन, अभिनंदन। आज की वेब संगोष्ठी वास्तव में एक प्रौद्योगिकी कार्यशाला है जिसका शीर्षक है व्हाट्सएप उपयोग और संभावनाएं। इसमें अध्यक्ष के रूप में विशिष्ट प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ आदरणीय रविशंकर श्रीवास्तव जी का मैं स्वागत करता हूं और विशेष प्रस्तुत जो कर रहे हैं प्रोफेसर राजेश कुमार जी महोदय, आपका भी स्वागत करता हूं और संचालक आदरणीय मोहन बहुगुणा जी और जयशंकर यादव जी, जवाहर कर्नावत जी, विजय कुमार मिश्र जी, डॉक्टर संध्या सिंह जी आदि सभी महानुभावों को मैं अभिनंदन करता हूं और इस वेब संगोष्ठी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रंजन जी। आज का हमारा कार्यक्रम एक सोशल मीडिया में उभरते हुए, अब तो कई साल हो गए इसको, व्हाट्सएप एक आज की जो जरूरत है और सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म में से एक है। व्हाट्सएप आज हम जो प्रयोग कर रहे हैं, मुझे याद आता है कि जब हम फोन पर स्पेशल मैसेज पैक का यूज करते थे और फोन पर जो है ABC जो 9 और 10 डिजिट के अंदर अंदर हमको पूरे उसमें टाइप करना पड़ता था, तो उस समय से लेकर के और हॉटमेल मैसेंजर और याहू मैसेंजर, गूगल के जो मैसेंजर और हैंगआउट वहां से चलते हुए
ऑर्कुट तक, और उसके बाद अभी हम फेसबुक के बाद फिर आज हम व्हाट्सएप पर हैं। होने को तो आज तमाम प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन लोकप्रियता और भारत में जो ज्यादातर प्रयोग में आ रहा है, प्रयोग किया जा रहा है, वह व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में क्या क्या संभावनाएं हैं, आमतौर पर हम कितनी चीजों का हम प्रयोग करते हैं। एक सामान्य उपयोगिता के रूप में हम बहुत कम उनकी संसाधनों का उपयोग करते हैं व्हाट्सएप की, जबकि उसमें तमाम तरह की संभावनाएं हैं। ऐसी क्या संभावनाएं हैं और उनकी क्या महत्ता है, और हमको इसके साथ ही हम सोशल मीडिया पर हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ हमारे कर्तव्य भी होते हैं, और कुछ हमारे को अवेयरनेस, हमारी जानकारी भी जरूरी है। ऐसे ऐसे विषयों पर मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर राजेश कुमार जी को कि वो आए और आज की अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। आदरणीय राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मोहन बहुगुणा जी। और इससे पहले हमारे साथी सुरेश जी ने भूमिका प्रस्तुत की है, आपने भी काफी कुछ कहा है। और हमारे विशिष्ट अतिथि रविशंकर श्रीवास्तव जी हैं, उनकी अनुमति से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। टेक्नोलॉजी, जैसा मोहन जी ने कहा है, कि हमें बहुत सारी सुविधाएं देती है और हमारे श्रम और हमारे समय को बचाने में मदद करती है और हमारे काम की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद करती है। तो उसी दृष्टि से आज का विषय थोड़ा सा बहुत परिचित है। हम सब व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें और क्या चीजें हैं जो जिनका उपयोग कर सकते हैं, जिनसे हम बच सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आप पहले से जानते हैं, शायद दूसरों को उनसे लाभ मिले। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आप इनके अलावा भी जानते हैं। जब हम चर्चा करेंगे तो हम उनको भी सामने लाने की कोशिश करेंगे। और मैं सभी हमारे उपस्थित दर्शक वृंद हैं उनका और हमारे साथियों का स्वागत करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। और मैं ये जो स्क्रीन है इसको आपके साथ साझा करता हूं। ये जो हमारा, और इससे स्क्रीन और साउंड ऑप्टिमाइज। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है जिसको, क्या आपको दिखता है ये? जी दिख रहा है। अच्छा, जी ठीक है। दिखाई दे रहा है। और मैं इसको व्यू को कर देता हूँ जी। मुझे आप सब दिखना बंद हो गए हैं तो मुझे कुछ करना होगा ताकि इसको हम देख सकें, आपको भी देख सकें। तो इसमें दिखाई नहीं देता है। आप अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, कोई नहीं, वो थोड़ा आप साइड में है। आप सब दिखेंगे व्यू तो ऑप्शन, व्यू ऑप्शन वाले पे कर लीजिए तो शायद आ जाएगा ऊपर जो हाँ साइड बाय साइड मोड। हाँ, इसमें व्यू ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसमें मोर, रिमोट पोस्ट, चैट, पार्टिसिपेंट्स, मतलब आप दिखते रहेंगे तो मुझे थोड़ी तसल्ली होती रहेगी, शक्ति नहीं मिलती नहीं, रहेगी। आपकी स्क्रीन दिख रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिख नहीं रहा है तो हम बात करते हैं व्हाट्सएप उपयोग और उसकी संभावनाओं पर। और हम चलते हैं, पहले हम लोग ये इसका सार रूप में मैं ये प्रस्तुत करना चाहता हूं आपके सामने। ये क्या अटक ही गया है? फिर से शेयर करता हूं। और मुझे पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, कि क्यों नहीं ये आगे बढ़ता है। हाँ, तो आज के जो हम विषय हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सार रूप में हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि इस व्हाट्सएप के क्या कुछ मजेदार चीजें हैं जिनसे जिन्हें सुनकर शायद देखकर हमें अच्छा लगेगा।
आनंद आएगा। फिर हम इसके उपयोग की तरफ चलेंगे कि हम क्या इसके उपयोग करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। इसमें क्या सुविधाएं व्हाट्सएप देता है, हम उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें तृतीय पक्ष या थर्ड पार्टी की सुविधाएं भी शामिल है, उन पर भी एक नजर डाल लेंगे हम लोग। इसके बाद हमारे पास क्या क्या नियंत्रण उपलब्ध है व्हाट्सएप में, वो हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या व्हाट्सएप के कोई शिष्टाचार हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए व्हाट्सएप का उपयोग करते समय, इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हम इस पर नहीं कर सकते हैं, और इसके दुरुपयोग क्या क्या होते हैं उन पर एक नजर डाल लेंगे। और इसकी सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से हमें क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं उन पर नजर डालेंगे। और व्हाट्सएप ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी जब भी कभी मौका आया है वो कैसे निभाई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पहला विषय लेते हैं कि इसके रोचक तथ्य क्या है। तो रोचक तथ्य सबसे पहला है, रोचक तथ्य ये तो खैर तथ्य है, रोचक कितना ना भी हो, कि इसकी जो स्थापना है वो ब्रायन एक्टन और जेन कोउम ने की थी। और जेन कोउम जो है वो याहू में काम करते थे, और याहू छोड़कर उन्होंने फेसबुक में काम करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनको काम नहीं दिया गया था। और बाद में फेसबुक ने ही उनके ये व्हाट्सएप को खरीदा। ये एक इसमें तथ्य है। वो रूसी है। 2009 में इसकी स्थापना हुई और 2013 में इसमें वॉइस या ध्वनि संदेश या कॉल भी शुरू हो गई। और इसके बाद हम इसका नाम कैसे पड़ा, आप जानते ही हैं कि अंग्रेजी में एक वो स्लैंग जैसा है, व्हाट्सएप कहते हैं कि क्या चल रहा है उस दृष्टि से, और उसी को उन्होंने ऐप के साथ जोड़कर इसका व्हाट्सएप बना दिया। 180 देशों में व्हाट्सएप का इस्तेमाल होता है, 150 करोड़ इसके उपयोग करता है लगभग, मतलब बढ़ते रहते हैं रोज। और इसमें से 20 करोड़, जो सबसे ज्यादा संख्या है, वो भारत से है। और 12 देशों में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। जैसे यूएई में आप कॉल नहीं कर सकते, आप संदेश भेज सकते हैं। और उत्तरी कोरिया, क्यूबा, चीन, ईरान, सीरिया, कतर में इस पर प्रतिबंध है। और थोड़े से तथ्य हैं जो मजेदार हो सकते हैं कि 1 मिनट में 2.9 करोड़ संदेश व्हाट्सएप पर आते जाते हैं, और 200 करोड़ मिनट की कॉल होती है एक दिन में व्हाट्सएप पर। और हर दिन 10 लाख नए उपयोगकर्ता यूजर्स इसमें जुड़ते हैं। और आप, ये खासतौर से आपके लिए है, आप हर एक दिन में औसतन 23 बार व्हाट्सएप देखते हैं और औसतन 28 मिनट इस पर बिताते हैं। ये मैंने खासतौर से इसलिए लिखा कि आप इसे चाहे तो कम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आज एक विज्ञापन देख रहा था वीवो फोन का, उसमें था कि इस शोध के अनुसार 80% लोगों में, पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में ये बाधा पहुंचाता है सोशल मीडिया, और इसलिए इसको जितना कम करें उतना अच्छा है। ये तीसरी सबसे अधिक डाउनलोड की जाने वाली ऐप है। जितनी भी ऐप है उसमें से तीसरे नंबर पर है, बाकी 2 कौन सी है वो आपको मालूम है। इसमें सिर्फ 55 कर्मचारी हैं और 50 इंजीनियर इस सारे काम को संभालते हैं। कितने छोटे से सेटअप से ये काम करते हैं, ये इससे पता चलता है। और हम क्योंकि भाषा में काम करते हैं, भाषाओं में हम लोगों की रुचि है, तो 60 भाषाओं में समर्थन करता है व्हाट्सएप। और ये मजेदार बात है कि इसका जो राजस्व है वो कई देशों की जीडीपी से अधिक है। मतलब विकासशील देशों से अधिक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन जापान और आयरलैंड जैसे विकसित देशों से भी इसके राजस्व अधिक है, उनकी जीडीपी से। और इसके अलावा भी ऐसे समान ऐप हैं जो इसी तरह का काम करते हैं, जिसमें आई मैसेज, वीचैट, वाइवर और टेलीग्राम और लाइन है। और ये इसी क्रम से लोकप्रिय है, यानी व्हाट्सएप के बाद आई मैसेज लोकप्रिय है और वीचैट
वीचैट जो है वो चीन का है, क्योंकि चीन में व्हाट्सएप नहीं चलता, तो उन्होंने अपना ये एक संदेश ऐप बनाया है। तो ये कुछ रोचक के तथ्य थे, और अब हम इसके साथ मैं कोशिश करता हूं कि एक हमारा इसमें हम जोड़ते हैं व्हाट्सएप का एक एंड्रॉयड व्हाट्सएप का। मैं असल में एंड्रॉयड व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन विंडोज में एंड्रॉयड फोन ही जुड़ता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ रख लिया है। थोड़ा हम लोग देखते चलेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से होता है व्हाट्सएप में। ये दोनों चीजें दिख रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक ये फोन का जी 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 दिख रहा है। फोन का वो है, रिले है, और दूसरा हमारा ये प्रेजेंटेशन है। तो मैं प्रेजेंटेशन को फिर से वापस जाते हैं, और इसको छोटा करना चाहता था मैं। छोटा नहीं होगा, हो गया, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है। तो इसका उपयोग है टेक्स्ट। आप ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, तो हम उसके डेमो में नहीं जाएंगे। जैसे ये एक संदेश सेवा ऐप है, आप इससे संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। वो टेक्स्ट में हो सकता है, ध्वनि में हो सकता है। ये वॉइस और ध्वनि दोनों एक ही चीज है। इसमें ध्वनि में हो सकता है, और उसके साथ आप इमोजी, जिफ और स्टिकर भी डाल सकते हैं। हम सब डालते ही हैं, और इसमें आप अपने इमोजी भी बना सकते हैं अपने चित्रों के आधार पर। इसमें हम संदेश जो हमारे पास आया है उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और इसका सबसे बढ़िया ये मुझे पसंद आता है कि आप इसमें कोई चीज कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई संदेश आपके फोन में मिला, एसएमएस में मिला, तो आप उसे वहां से कॉपी करके व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, व्हाट्सएप से कॉपी करके कहीं और डाल सकते हैं, जो एक अच्छी सुविधा है। आप समूह में भी संदेश भेज सकते हैं, जो हम सब करते ही हैं, और समूह में हम कॉल भी कर सकते हैं, यानी 2 से अधिक लोगों के साथ मिलकर कॉल कर सकते हैं। और हम कुछ संदेश ब्रॉडकास्ट की तरह से भी करते हैं, प्रसारण की तरह से, ब्रॉडकास्ट कहते हैं इसको ये लोग। तो ब्रॉडकास्ट में अगर हम यहाँ देख सके, ये ब्रॉडकास्ट आप कुछ बना सकते हैं, एक ब्रॉडकास्ट की सूची, जिसमें आप मान लीजिए और 2-3 लोग रख सकते हैं। इसमें कुछ भी लोग, कितने भी लोग रख सकते हैं, और उससे बना ये ब्रॉडकास्ट आपका हो गया। तो इसका लाभ ये होता है ब्रॉडकास्ट का कि मान लीजिए आप समूह से अंतर ये है कि इसमें बाकी लोग कोई अपना संदेश नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपको कोई चीज सबको बतानी है, बहुत सारे लोगों को बतानी है, तो आप एक ब्रॉडकास्ट समूह जैसा बना करके एक संदेश, जैसे मान लीजिए आपको अभी नए साल पर नववर्ष के शुभकामना संदेश भेजने होंगे, तो आप एक ब्रॉडकास्ट सूची बना सकते हैं, और आपको हर किसी को ये अलग अलग भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसका आमतौर से ये भी इसका फायदा होता है कि लोगों को ये लग सकता है कि शायद मुझे अलग से ही भेजा गया है। सिर्फ एक निशान उसमें आता है छोटा सा, ये जो ऊपर अगर आप देखते हैं जहां मेरा कर्सर है, वो चला गया है ब्रॉडकास्ट। तो अगर आप नीचे आ जाते हैं, हाँ, तो वो छोटा सा दिखाई देता है कि ये ब्रॉडकास्ट सूची से है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क ये सुविधा है कि आप इसमें ब्रॉडकास्ट डाल सकते हैं। समूह बनाना आप सबको आता है, और इसमें अब नई सुविधा एक समुदाय बनाने की भी है। आप सब जानते हैं कि इसमें 250-250 सदस्यों की सीमा होती है, लेकिन जब आप समुदाय बनाते हैं तो उसमें ये सीमा हट जाती है, और आप बड़े समूहों के साथ काम कर सकते हैं। ये एक नई, अभी हाल ही में शुरू हुई ये सुविधा है। तो अगर हम अब आगे चलें, इसमें और क्या उपयोग संभव है, तो आप इसमें अपनी डीपी लगा सकते हैं। जैसे ये इनकी कुलदीप जी की डीपी है, आपकी डीपी जब इसमें होगी तो जैसे ये मेरा, आप खैर इसको जानते हैं, इस पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा है कि लोग बजाय डीपी का मतलब डिस्प्ले पिक्चर है, और
कुछ लोग उसमें जैसे देशभक्त लोग उसमें झंडा वगैरह लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में उसका प्रयोजन ये है कि आपकी तस्वीर हो तो वीडियो से, विजुअल से आपको पहचानने में आसानी हो। और अब समूह में संदेश डीपी के साथ आने लगे हैं, तो उससे भी सुविधा रहती है, हमें तुरंत पता चल जाता है कि कौन हमें भेज रहा है। आप इसमें अपना स्टेटस बता सकते हैं कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, चित्र भी डाल सकते हैं वहां पर आप। और इसमें जो एक बहुत बढ़िया सुविधा है कि आप इसमें कुछ चीजें जोड़ भी सकते हैं, मतलब आप इसमें वीडियो जोड़ सकते हैं, आप इसमें दस्तावेज जोड़ सकते हैं, आप इसमें और कई तरह की चीजें इसमें शामिल कर सकते हैं, जो आप आसानी से, ये सारे जो ईमेल में सुविधाएं हैं वही अब हमको यहाँ मिलती है। और इससे हमें बहुत सारी सुविधा, मतलब हम बहुत जल्दी जल्दी इस तरह की चीजें कर सकते हैं जो आमतौर से संभव नहीं होता है। इसके बाद हम लोग अपना ये सब जानते हैं कि हम अपना स्थान या लोकेशन भेज सकते हैं सभी लोगों को, जिनको हम भेजना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम कहाँ पर हैं। और हम अभी इसमें एक सुविधा है भुगतान करने की, जैसे अमेजन पे या फोन पे वगैरह है, तो आप इसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। और एक नई सुविधा इसमें पोल की शुरू हुई है, जिसमें आप, अगर हम देखें, ये इसका लिंक शायद टूटा है, मैं एक बार दोबारा से इसको जोड़ता हूँ। तो आप कोई पोल अगर करना चाहते हैं तो वो पोल इसमें संभव होता है। तो जैसे आप मान लीजिए ये आपने एक इसमें लिया है, आप जानते हैं कि ये जो एक चिन्ह है यू क्लिप का, आप इसको दबाएंगे तो आपको ये सारी सुविधाएं, इसमें दस्तावेज आप जोड़ सकते हैं, कैमरे से तस्वीर ले सकते हैं, गैलरी से फोटो चुन सकते हैं, ऑडियो संदेश भेज सकते हैं, लोकेशन भेज सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, और संपर्क भी भेज सकते हैं। और एक ये पोल, आप इसमें कोई सवाल जैसे पूछना चाहे कोई कि भाई क्या मैं सबसे बढ़िया वक्ता हूँ, क्या मैं सबसे बढ़िया प्रस्तुति करता हूँ, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें आप पोल करके, मतदान, या मतदान तो नहीं कहना चाहिए, पोल ही कहना चाहिए, तो हम इसमें पोल की एक सुविधा है इसमें जुड़ी है। वापस आते हैं, अब हमने देख मत संग्रह कह सकते हैं जी, मत संग्रह कह सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मत संग्रह कह सकते हैं, जी जी जी, रायशुमारी जैसे उर्दू में लोग कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका प्रोफेसर जगन्नाथन। तो ये हमने उपयोग देखे, अब हम इसमें सुविधाएं क्या क्या ये हमें देता है उनको देख लेते हैं। दो तरह के व्हाट्सएप ऐप दो तरह की हैं, सामान्य और बिजनेस। सामान्य, ज्यादातर हम लोग सामान्य का उपयोग करते हैं। बिजनेस में कुछ और फीचर, कुछ और सुविधाएं मिल जाती हैं, जिसमें आप व्यापार से संबंधित कुछ बैनर लगा सकते हैं, और उसमें कुछ आपके पास बिजनेस से संबंधित सूचनाएं भी आती रहती हैं। और इसमें एक सुविधा है कि आप अपने संदेश को शेयर कर सकते हैं, आप अपने संदेश को, ये आप जानते हैं। और अगर आप किसी भी संदेश को क्लिक करेंगे, ये दरअसल जल्दी जल्दी खत्म हो, इसका लिंक टूट जाता है शायद, ये इसलिए कि ये ऑफ हो जाता है। तो अगर हम, हाँ, कोई अगर हमें चैट हम देखें तो आप उसको, हाँ, ये कॉल्स हमारी हैं, और इसमें चैट क्यों नहीं आ रहा है अभी? हाँ, आप कोई भी चैट अगर लें तो उसमें अगर आप, इसमें कोई संदेश नहीं है, अगर कोई संदेश हो, अगर आपके पास चैट है, चैट का, तो उसको आप स्टार कर सकते हैं, और सारे स्टार के जो आपके संदेश हैं वो आप यहाँ एक साथ देख सकते हैं। क्योंकि अभी ये वो खुला नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे, ये स्टार किए गए संदेश, मान लीजिए कोई जरूरी संदेश है तो सारे के सारे यहाँ सूचीबद्ध हो जाते हैं।
जैसा मैंने आपको कहा कि ये इस समय दरअसल पूरी तरह से जुड़ नहीं पा रहा है। मैं इसको हटा के फिर से कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये मान लीजिए मैंने खोला, आप ये संदेश को मैंने चुना, तो ये मैं स्टार कर सकता हूँ इसको, और इसको चुन के और भी सारी सुविधाएं आप तुरंत वो इमोजी से आप इसको अपना तत्काल जवाब भी दे सकते हैं, जिसमें और सारे ऑप्शन भी इसको करने से खुल सकते हैं। इसी को अगर आप क्लिक करेंगे तो और ज्यादा, जैसे आप इसको सिर्फ इसी कोई अगर लिंक का या कोई अगर संदर्भित किसी विशेष संदर्भ में आप एक विशेष संदेश का जवाब देना चाहते हैं, तो आप उसको दे सकते हैं, जिससे कि संदर्भ हमारे सामने आ जाता है। और अगर आप उसको फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं, इधर से आप कॉपी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और क्योंकि हमने इसको स्टार किया है, तो अगर हम देखेंगे अभी वापस बाहर जाने में, तो ये स्टार में दिखाई देगा। और जैसे ये स्टार मैसेज में आ गया है, और इसमें आप उसको अगर ये वापस मुझे मिलता है, उसको आप अनस्टार भी कर सकते हैं। इसमें सारे संदेश, असल में मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, जैसे मैंने कहा, तो ये पूरी तरह से इसमें जुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये हम आगे शायद बढ़ते हैं। आपने टाइप करके रखा है बी करके ना, हाँ, तो मतलब उसकी ये वजह से। असल में मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये अब इससे ले रहा है, पता नहीं क्या बात। हाँ, ये बी वाला ये दिक्कत कर रहा है आपको। हाँ, हाँ, तो जैसे, लेकिन फिर ये मैं फिर बोलता हूँ तो क्यों ये इसको, क्या ये हम, अच्छा, इसमें वो हमेशा ही चालू रहता है क्या? ऑडियो। ये, हाँ, वो देखिए तुरंत ही वो होता है। हाँ, उसमें डिक्टेट हो रहा है आपका कुछ। हाँ, ये अगर आप इसको कहेंगे इसको तो आप डिलीट कर दीजिए। ये नीचे से जो नीचे टाइप हो रहा है ना, उसको डिलीट कर दीजिए। हाँ, बस। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, और इसमें आप कोई किसी का संपर्क का विवरण भी देख सकते हैं। जैसे अगर कोई समूह है, तो इसमें एक बहुत सुविधा ये है कि आपके पास कोई नंबर नहीं है, तो आप वहां से नंबर ले सकते हैं। और अगर आपके पास आप इसमें जैसे इनका नंबर देखना चाहते हैं, इनका विवरण देखना चाहते हैं, कुछ कभी कभी लोग अपना पता वगैरह देते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। शायद हमको मोहन जी देखिए कौन जी, कर दिया, कर दिया। हाँ, अच्छा, इसके बाद ये सब आप विवरण देख सकते हैं। और फिर आप इसको, ये आपका जो मोबाइल में व्हाट्सएप है, उसको आप अपने डेस्कटॉप पर रिले करवा सकते हैं। मतलब डेस्कटॉप पर वो चलेगा नहीं, लेकिन उसका आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने ये एक किया हुआ है, और जो भी मेरे संदेश हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे ये कोर ग्रुप का भी रावत जी ने लिखा कि स्वागत है रंजन दास जी का। और ये जो रिले है, आप एक तो ये व्हाट्सएप ऐप है जो मैंने अभी खोली है, ये एक तो आप व्हाट्सएप ऐप में खोल सकते हैं, और दूसरे आप चाहें उसको तो व्हाट्सएप को ब्राउजर में भी खोल सकते हैं। जी, व्हाट्सएप अगर आप करेंगे तो यहाँ आपको ब्राउजर में खोल सकते हैं आप। और आप जानते हैं कि उसमें एक QR कोड आता है, उसको स्कैन करने से जुड़ जाता है। कॉल का इतिहास भी, जो आपकी कॉल हुई है उसका इतिहास इसमें रहता है। और जब आप इसमें फोटो भेजते या प्राप्त करते हैं, तो आप फोटो को संपादित भी कर सकते हैं, जिसमें आप इमोजी और स्टिकर जोड़ सकते हैं, और कुछ टेक्स्ट अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए ये आप, मुझे मालूम नहीं है कि इसमें एडिट कैसे होगा। ये, हाँ, देखिए एडिट है, और आप इसमें ये सभी चीजें, इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ
जोड़ना चाहते हैं, वो सारी चीजें इसमें आप कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसी इमोजी आप इसको जोड़ना चाहते हैं, चाय का कप आप लगाना चाहते हैं, वो सारी चीज इसमें सुविधाएं हैं, आप इसको कर सकते हैं। और सुविधाएं हैं कि आप इसमें चैट को आर्काइव कर सकते हैं। मतलब आप इसको क्योंकि व्हाट्सएप आपकी चैट को सहेजता नहीं है, सेव नहीं करता है, तो आप इसको अपने जो गूगल ड्राइव है या माइक्रोसॉफ्ट का जो ए ड्राइव है उसमें आप आर्काइव कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। और उसमें आप इस ऐप अपने मान लीजिए आपकी ये कोई जरूरी चैट है, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने ईमेल में, जिसमें मीडिया शामिल हो सकता है या बिना मीडिया के भी शामिल करके कर सकते हैं। और आपको ये सुविधाएं देता है कि कहाँ आप करना चाहते हैं, ब्लूटूथ से करना चाहते हैं, और इसमें ईमेल पे भी जा सकते हैं। और अब आप इसको अपने हार्ड वो क्या कहते हैं उसको, क्लाउड ड्राइव पर भी सहेज सकते हैं। इसमें आपको ये जो बहुत अच्छी सुविधा है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा कोई ग्रुप है और आपको लगता है कि आप उसमें, मान लीजिए ये ग्रुप है हमारे पास बड़ा, ये जो ग्रुप है इसमें आपको लगता है कि इसमें कोई चित्र या कोई वीडियो आपने पहले भेजा है जो इस समय आपको ढूंढना है, तो एक तो आप इसको स्क्रॉल करके ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसमें एक मीडिया लिंक और डॉक्स की सुविधा होती है, जिसमें आप मीडिया, डॉक्स और जैसे मान लीजिए ये कवि गोष्ठी के बारे में सूचना है उसको, और कोई लिंक अगर भेजा गया है तो वो सारे ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा आप उस ग्रुप में या उस चैट में भी इसमें खोज की सुविधा है, जिसमें आप ढूंढ सकते हैं जो भी आप कुछ अगर ढूंढना चाहते हैं। जैसे अक्सर लोग वो आपसे मांगते हैं कि अपना पता भेज दो, तो मुझे तो अक्सर अगर किसी को पहले आपने भेजा है पता, तो उसको आप वहां से कॉपी करके पेस्ट करके भेज सकते हैं। ये इसमें ऑटो डिलीट की सुविधा होती है, अब अपने आप संदेश, मीडिया वगैरह डिलीट आप कर सकते हैं, जो आपका जो स्थान है फोन में, जो आपका स्पेस है उसको बचाने में मदद करता है। मीडिया भी डिलीट कर मीडिया आप अलग से भी डिलीट कर सकते हैं। आपका जो, अगर आप जाएं अपने ऐप इसमें क्या कहते हैं इसको, आप जिसमें फोटो का संग्रह, गैलरी में जाएंगे आप, गैलरी में जाएंगे तो एक सुविधा होती है कि आपके सारे के सारे जो व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं वो सब के सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप उनको इकट्ठा करके डिलीट कर सकते हैं एक साथ, ये मैनुअल रूप से भी आप कर सकते हैं। और इसमें ऑटो डिसअपियरिंग संदेश, मतलब लुप्त होते हुए संदेश, अब एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप संदेशों को अपने आप धीरे धीरे गायब, जैसे ये सुविधा है कि आप किसी ने पढ़ा और वो गायब हो गया, ताकि वो मतलब किसी भी कारण से आप चाहते हैं कि वो ना सेव किया जाए, ना आर्काइव किया जाए, तो वो एक सुविधा इसमें है। फिर आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ बोल्ड करना, कुछ कोई चीज, कोई आप संदेश दे रहे हैं, तो आप उसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ये सब अपने आप टाइप करने के चक्कर में है। आप इसे बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, कई सारी इसमें फॉर्मेटिंग की सुविधा है। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। और अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा ये वाले ना कल का रास्ता है, ऐसा कोई आपका ऐसा कोई समूह है जिसको आप चाहते हैं कि आपके
उसमें सबसे ऊपर रहे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे संपर्क होंगे जहां से आप संदेश प्राप्त करते हैं और आप चाहते हैं कि किसी का जो संदेश है आपसे छूटे नहीं। ये तो खैर मैजिक गुरु का विज्ञापन है, तो आप उसको अगर क्लिक करेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि संध्या जी का या अनिल जी का संदेश आप सबसे ऊपर रहे, तुरंत दिखाई दे, तो आप उसको पिन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा है। पिन आपने कर दिया तो सबसे ऊपर आ जाएगा और हमेशा सबसे ऊपर रहेगा यहाँ पर। और इसी तरह से आप इसको जब भी चाहेंगे इसको आप प्रेस करके दबा करके अनपिन भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हो गया, पिन हो गया। अब हम इसमें अगर आप थर्ड पार्टी ऐप जोड़ दें, तृतीय पक्ष की एप्लीकेशन जोड़ें, तो आप संदेश को शेड्यूल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मान लीजिए जैसे मेरे जैसा व्यक्ति अक्सर जन्मदिन पर भूल जाता है कि कब किसका जन्मदिन है, तो आप अचानक आपको याद आता है अरे परसों किसी का मोहन जी का जन्मदिन है, तो आप उसको आज ही शेड्यूल कर सकते हैं कि वो परसों आपका संदेश डिलीवर हो जाए, पहुंच जाए। और जैसे ईमेल में ये सुविधा है कि आप तुरंत अगर जवाब नहीं दे सकते, तो आपका छुट्टी का या किसी तरह का संदेश हर ईमेल के जवाब में जा सकता है कि मैं आपको 2 दिन बाद जवाब दूंगा या 2 घंटे में जवाब दूंगा, वो भी संभव है। लेकिन वो व्हाट्सएप के अंतर्गत नहीं है, उसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप इसमें जोड़नी होगी। और इसमें दिक्कत की बात यह है कि व्हाट्सएप थर्ड पार्टी ऐप का समर्थन नहीं करता, बल्कि उनको हटाने की कोशिश करता है। तो इसलिए उनसे बचना ही चाहिए, मतलब उससे और मालवेयर वगैरह और वायरस वगैरह के भी खतरे होते हैं। तो वो चीजें हम लोग देख सकते हैं। अगर हम देखें कि इसमें हमें व्हाट्सएप बहुत सारे नियंत्रण भी देता है, कंट्रोल हमारे पास रहते हैं, जिसमें आप मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपके डेस्कटॉप पर वेब चालू है, वेब व्हाट्सएप, तो ये आपको हर घड़ी सूचनाएं देता रहता है कि अब इसका संदेश आया, अब वहां से संदेश आया, अब वैश्विक का संदेश आया, अब किसी और का संदेश आया, तो आपका ध्यान भंग होता है। तो आप ये जो अधिसूचनाएं हैं या जिसको नोटिफिकेशन है उसको रोक सकते हैं। संदेश को आप डिलीट, मतलब आपने कोई संदेश भेज दिया है और आपको लगता है कि ये गलत चला गया है, वो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, ऐसा भेजना नहीं चाहिए था, आपने गुस्से में भेज दिया था, आप उसे लगभग 1 घंटे तक हटा सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपने संदेश हटाया तो वो सूचना बनी रहती है कि कुछ संदेश आया था जिसे हटा दिया गया है। तो बहुत अच्छा रहता है कि उसका स्पष्टीकरण दे दिया जाए कि मैंने ये गलती से भेज दिया या वो किसी और को भेजना था। जो भी आप बहाना बनाना चाहे वो बना सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सुविधा जो मुझे देखने को मिली वो ये है कि आप इसमें स्वयं का समूह बना सकते हैं। स्वयं का समूह मतलब आप तो ये कहेंगे कि समूह तो सारे स्वयं के ही होते हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है। लेकिन मान लीजिए आप ने 2 व्यक्तियों का समूह बनाया, जिसमें एक आप हैं और दूसरे आप अपने साथी को जोड़ सकते हैं किसी भी, और फिर आप उस साथी को हटा सकते हैं या साथी एग्जिट कर सकता है और वो सिर्फ उसमें आप ही रहेंगे। ऐसे समूह का और उसको आप पिन कर सकते हैं सबसे ऊपर। जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरा जो ऐप है, इसमें मैंने एक ये पेपर्स का एक किया हुआ है। तो इसमें मैंने सारे जो मुझे फॉरवर्ड करने हैं, जो मुझे सूचनाएं मिलनी है, जो मुझे भेजना है, जो बैंक का विवरण है, मतलब उससे तो खैर वो नहीं देना चाहिए। कोई ऐसी चीज जो आपको हमेशा जरूरत पड़ती है, आप उसमें जोड़ सकते हैं। वो सिर्फ आपका है, कोई इसको देखेगा नहीं। आमतौर से ये सुझाव दिया जाता है कि ऐसे 2 ग्रुप बनाने चाहिए। एक तो जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस है या कार का आपका आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है या इस तरह की चीजें जो, या आपका वोटर आईडी है, इस तरह की चीजें आप वहां रख सकते हैं। तो अब अक्सर ऐसा सुझाव दिया जाता है कि एक में तो आप रखें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या ऐसी चीजें जो आपको जरूरत पड़ती रहती है और अक्सर खो देते हैं, और दूसरा एक ऐसा बनाएं जिसमें आप अपने
विचार रख सकते हैं कि आपको क्या किस समय क्या करना है। अब आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कोई मान लीजिए जो कवि है वो अपने भाव लिख सकते हैं कि मैं इस भाव पर कविता लिखना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें। तो ये एक आपको एक सुविधा देता है अपने विचारों और अपने दस्तावेज को एक जगह पर रखने की। प्राइवेसी की बात है, मतलब इसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको ये देते हैं। आप सेटिंग्स में जाएं तो बहुत सारे आपको चीजें मिलेंगी, जैसे अकाउंट में आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इसका वेरिफिकेशन चाहते हैं। अपना अकाउंट आप हटा भी सकते हैं, नंबर बदल सकते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीजें इसमें है। और अवतार आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपको डीपी लगता है कि आप ऐसे मजेदार कोई अवतार आप बनाना चाहते हैं। जैसे मैं काला हूं तो मैं चाहता हूँ कि मैं गोरा दिखूं, तो मैं ऐसा चुन सकता हूँ अपने लिए। और अभी तो गंजा है तो आप ऐसे बढ़िया हेयर स्टाइल चुन सकते हैं। आप इसमें कुछ और रंग भी चुन सकते हैं। अपने लगता है कि ये तो मजेदार नहीं है तो आप ऐसे राष्ट्रीय पोशाक चुन सकते हैं, और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें आप बना करके ये आपका अवतार बन जाएगा। और आप इसे डीपी पे भी लगा सकते हैं, इसका अन्यत्र भी उपयोग कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये आप इसमें कर सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं। और प्राइवेसी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके उपयोग की हो सकती हैं। जैसे आप वहां पर एक आपको नोटिफिकेशन आता रहता है कि आपको पिछली बार ऑनलाइन कब देखा गया, कि आप कल ऑनलाइन थे, 1 घंटे पहले थे, 5 मिनट पहले थे। तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं कि आप ये जो आपका स्थिति है कि ऑनलाइन कब आए थे, वो कौन देख सकता है। सभी लोग देख सकते हैं, सिर्फ आपके संपर्क दे सकते हैं, आपके संपर्क कॉन्टेक्ट देख सकते हैं, लेकिन उसमें से आप कुछ को हटा सकते हैं और कोई भी ना देखे, ये भी कर सकते हैं। और आपका जो ऑनलाइन, उसमें फिर एक तो ये है कि आप कब ऑनलाइन थे ये दिखाई देगा, एक ये है कि आप अभी ऑनलाइन है या नहीं है। तो वो कौन देखेगा, सभी देखेंगे या जैसा आपने पहले तय किया है कोई भी नहीं देखेगा। ये एक नियंत्रण आपको बहुत बढ़िया इसमें मिलता है। और इसमें आपकी प्रोफाइल की जो फोटो है वो कौन देख सकता है, उसी तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं कि कोई नहीं देखेगा और मेरे संपर्क देखेंगे या सब देखेंगे। और आप के बारे में उसमें एक सुविधा है कि आप अपने बारे में कोई बात लिख सकते हैं, तो वो कौन देखेगा, ये भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये सब प्राइवेसी के अंतर्गत। आपका स्टेटस कौन देखेगा, ये भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। और ये आपको मालूम होगा कि आप का जो संदेश है वो पढ़ा गया है या नहीं, वो 2 नीले नीले ही है ना, नीले टिक के द्वारा नजर आता है कि भाई हाँ पढ़ लिया गया है। लेकिन आप इसे बंद कर सकते हैं। लेकिन इसमें तो जो आपने संदेश पढ़ा या नहीं पढ़ा, वो भेजने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो संदेश पढ़ा गया है नहीं। लेकिन इसमें आपको ये एक इसका जिसको कहते हैं कि कमी है, ड्रॉबैक है, कि फिर आपको भी ये सुविधा हट जाएगी कि आप भी नहीं देख पाएंगे कि आपका संदेश पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया। जो मैं लुप्त होते संदेश या डिसअपियरिंग मैसेज की बात कर रहा था वो यहाँ है। आप उसे संदेश में या यहाँ से भी नियंत्रित कर सकते हैं कि वो अपने आप डिलीट होते रहे या अपने आप हटते रहे या ना हटते रहे। आप ग्रुप्स में जब कोई, ये एक बड़ा परेशानी की बात है कि कोई भी आपको कभी भी ग्रुप में जोड़ सकता है, तो आप इसको यहाँ से नियंत्रित कर सकते हैं कि ग्रुप में आपको कौन जोड़ सकता है। कोई भी जोड़ सकता है, सिर्फ आपके संपर्क जोड़ सकते हैं या कुछ संपर्क जोड़ सकते हैं, ये आप यहाँ से नियंत्रित करेंगे। आपकी लाइव लोकेशन कौन देख सकता है वो भी यहाँ पर आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता इसलिए मैंने इसको अपडेट नहीं किया है। और इसमें अगर आपने कुछ ब्लॉक किए हुए संपर्क हैं आपके, तो वो यहाँ आपको नजर आएंगे। और इसके साथ ही ये एक नियंत्रण आपके पास बहुत अच्छा है कि मान लीजिए आपका फोन खुला है, कोई किसी के हाथ में है और वो आपका व्हाट्सएप ना देखे आप चाहते हैं, तो आप इसमें
सिर्फ व्हाट्सएप के लिए भी एक फिंगरप्रिंट अनलॉक का सुविधा दे सकते हैं कि जब तक आपकी फिंगरप्रिंट उस पर नहीं आएगा तब तक ये आपका अनलॉक ना हो। तो ये सब चीजें हमें प्राइवेसी में दिखाई देती है। इतनी सब चीजें ये सब चीजें हमारे नियंत्रण में रहती हैं। और बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि भाई इसका जो थीम है वो आप बदलना चाहते हैं, डार्क रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं वो यहाँ से बदल सकते हैं। और इसका जो वॉलपेपर है, कुछ लोग चाहते हैं कि वॉलपेपर कुछ मजेदार हो, तो वो भी आपको चैट थीम से ही बदल सकते हैं। ओके, ये आपका थीम बदल गया है। और अब वॉलपेपर में आप चाहें तो हाँ, यही चेंज है, ये नीचे चेंज है। हाँ, वॉलपेपर कोई ले सकते हैं, अपनी फोटो वगैरह भी इसमें लगा सकते हैं। ये चेंज से फिर यहाँ लेके जाएगा ये, आप अपनी फोटो में कोई कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा रोचक बनाने की सुविधा देता है। इसमें और भी कुछ है कि फोन का साइज आप बदल सकते हैं, जब आप एंटर करेंगे तो सेंड हो जाएगा मैसेज। और मीडिया कब विजिबल होगा, मतलब कभी कभी हम मोबाइल डेटा पर रहते हैं तो हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हमारा जो मीडिया है तुरंत दिखाई दे या बाद में दिखाई दे जब आप वाईफाई वगैरह में हो। यहाँ पर ये आर्काइव करने की सुविधा है कि आप अपने चैट को कहाँ आर्काइव करना चाहते हैं। चैट का बैकअप भी आप ले सकते हैं। ये इसमें बैकअप में गूगल ड्राइव वगैरह की सुविधा है। आप बैकअप जहां लेना चाहें वहां ले सकते हैं। और चैट का जो इतिहास है उसको आप एक्सपोर्ट यहाँ से कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, सभी चैट को क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। ये चैट में हमारी सुविधा है। ये नोटिफिकेशन की जो मैं बात कर रहा था कि आप जब कोई नोटिफिकेशन आए तो उसको वो ध्वनि करे या नहीं करे, ये आप यहाँ से नियंत्रित करते हैं। नोटिफिकेशन की टोन आप दे सकते हैं, पडल से वगैरह वगैरह, जो भी आप फोन का जो रिंगटोन है उसी की तरह से है, वाइब्रेट करे या नहीं करे ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। और आप इसके अलावा कुछ प्रायोरिटी के प्राथमिकता के नोटिफिकेशन है उनको यहाँ पर निर्धारित कर सकते हैं। रिएक्शन के नोटिफिकेशन, अगर किसी कहीं कोई रिएक्शन आता है उस पर आ सकता है। ग्रुप के नोटिफिकेशन अलग हैं, उसमें वाइब्रेट है कि नहीं। हाँ, और इसके अलावा आप कॉल जब आती है तो उसकी रिंगटोन और वाइब्रेशन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लिया है। स्टोरेज और डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना स्टोरेज है। और जो मीडिया आपके पास आता है वो कब खुले, मतलब फोटो आती है तो तुरंत मोबाइल डेटा पर भी खुल सकता है या नहीं खुल सकता है, ये आप नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा मीडिया है, जब आप वाईफाई पर हैं तो कौन सा मीडिया डाउनलोड होना चाहिए उसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि वो मुफ्त होता है तो सभी चीजें डाउनलोड हो जाए तो वाईफाई पर वही अच्छा रहता है। और जब रोमिंग पर हो आप तो पैसा, अगर विदेश में रोमिंग पर है तो पैसा लगेगा, इसलिए आप इसको सबको हटा सकते हैं कि कुछ भी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फोटो अपलोड करने की क्वालिटी भी आप यहाँ पे गुणवत्ता जो है उसको नियंत्रित कर सकते हैं कि जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो वो कम गुणवत्ता की हो, जिससे कि पैसा कम लगे, या ज्यादा गुणवत्ता की हो। ये स्टोरेज और डेटा है। ऐप की भाषा आप चुन सकते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती वगैरह वगैरह में से, अजरबैजानी जिसको आती है। अभी इसमें जैसे अंग्रेजी है वो सब हिंदी में आने लगेगा। फिर हेल्प भी आप कर सकते हैं और किसी मित्र को आप इनवाइट कर सकते हैं, जो आमंत्रित कर सकते हैं जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है उसको व्हाट्सएप लगाने के लिए। ये आपके पास सुविधाएं हमारे पास हैं, जो नियंत्रण की सुविधाएं हमें मिलती हैं। बस मुझे लगता है हम अंत की तरफ जा रहे हैं। शिष्टाचार, कुछ ऐसे शिष्टाचार हैं जो इसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हिंदी अगर लिखनी है तो वो रोमन में न लिखें, वो बहुत अजीब सा दिखाई देता है। कैपिटल तो हिंदी में नहीं है, लेकिन जो रोमन में है वो कैपिटल में। पूरा मैसेज, पूरा संदेश अगर कैपिटल और बोल्ड में लिखा जाता है तो वो एक तरह से चिल्लाने जैसा माना जाता है कि हम लोग
चिल्ला के बोल रहे हैं, तो उसको नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं जहाँ जरूरी है वहीं बोल्ड या इटैलिक वगैरह जैसे फॉर्मेटिंग आपको जरूरत है हेडिंग्स में, या वहां कर सकते हैं। जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो आमतौर से फॉरवर्ड करते समय बिना किसी टिप्पणी के फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और प्राप्तकर्ता को ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज है। तो अगर आपको कोई चीज फॉरवर्ड करनी है, कोई खास तौर से वीडियो या फोटो वगैरह, फोटो तो खैर दिखाई दे सकती है, मीडिया के साथ, वीडियो के साथ खास तौर से अगर आप छोटी टिप्पणी जोड़ दें कि इसमें क्या है और क्यों भेज रहे हैं, तो देखने वाले को पता चल सकता है कि इसे खोलना है या बाद में खोलना है या नहीं खोलना है। एक शिष्टाचार ये भी है कि हर जगह और घड़ी-घड़ी व्हाट्सएप संदेश या कोई भी संदेश खैर उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कोई सभा चल रही है और लोग सब के सब फोन, अपने मोबाइल फोन में संदेश भेज रहे हैं कि जाने कोई दुनिया उलट-पुलट ना हो जाए इस दौरान, इसलिए उनका संदेश देखना जरूरी है। या कहीं मोदी जी या जो बाइडेन से संदेश आया है तो ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, तो ऐसा शिष्टाचार के खिलाफ है। और ये भी देखा गया है कि आपको कोई बात कर रहा है आपके साथ, या परिवार में भी इससे तो बड़े-बड़े झगड़े भी हो जाते हैं कि आप कोई बात कर रहे हैं और आप उठा करके फोन देखने लगे हैं, आपका मतलब कोई भी, तो वो भी अच्छा शिष्टाचार नहीं है, अच्छा तो उसमें जुड़ा ही हुआ है। और एक शिष्टाचार ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर समूह हर तरह की पोस्ट के लिए नहीं होता। कुछ लोग, एक छोटा समूह जैसे हमारा कोई कुछ खास निर्णय के लिए होता है, उसमें हम अगर फूल पत्तियां भेजना शुरू कर दें या अपना प्रचार के लिए अपनी रचना वगैरह पोस्ट करने लगे, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कोई ना भी बोले लेकिन दिल में वो अगर गालियां हमें देगा तो वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहती है। तो और इसमें खास बात ये है कि अगर कोई कहीं बड़े ग्रुप से कोई छोटा ग्रुप बनाया जाता है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि छोटे ग्रुप वाले लोग बड़े ग्रुप में हैं ही। तो अगर आपने बड़े ग्रुप में, बड़े समूह में वो कोई बात पोस्ट कर दी है, तो उसमें छोटे के लिए, जो छोटे के लोग हैं वो भी वहां देख सकते हैं। इसलिए इसका भी ध्यान रखें तो अच्छा रहता है। और समूह बनाते समय बिना किसी अनुमति के उसमें ना जोड़ा जाए, तो ये भी एक अच्छा आचरण है। और घर में ये भी देखने में आता है कि तो अगले कमरे में या आपके बाजू में, आपने देखा कि नहीं, मैंने इसमें एक फोटो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये देखें आप, ये एक दूसरे के साथ साथ बैठे हुए संदेश भेज रहे हैं। तो घर में या दूसरे कमरे में अगर कोई व्यक्ति है तो उनके पास जाकर ही बात करना ज्यादा उचित है, ज्यादा सौम्य सभ्यता की निशानी है और अपनेपन की निशानी है, ऐसा कहना चाहिए। तो ये शिष्टाचार है। अब हम इसको असल में पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें शायद कुछ दिखाना बाकी नहीं रह गया है। तो ये हमने देख लिया है, और अब हम इसकी सीमाएं भी है कि फॉरवर्ड करने पर ये सीमा लगा 5 बार आपने फॉरवर्ड किया तो उसके बाद ये सोचने लगता है, खुद ही इसको समझ में मतलब खुद ये मान लेता है कि ये स्पैम है, तो ये स्पैम मान करके इसको फॉरवर्ड 5 के बाद 5 से ज्यादा जगह फॉरवर्ड नहीं करता। और इसकी विश्वसनीयता पर भी संदेह है। मतलब कभी-कभी ये होता है कि आपको कोई संदेश मिल गया या मैंने कोई संदेश भेज दिया, तो उसका गलत अर्थ निकलने की बहुत संभावना होती है, और इससे मनमुटाव भी हो जाता है, और इससे दूसरी तरह के भी संबंधों में खटास वगैरह पैदा हो सकती है। तो उस दृष्टि से ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश शायद आपकी पूरी बात नहीं कह पाएगा, तो आप बाद में फोन करके या बात करके उससे स्पष्ट कर देना बहुत अच्छा रहता है। मैंने बहुत सारी ऐसी स्थितियां देखी हैं जबकि मैंने मन में मान लिया कि वो मुझसे नाराज हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, और जब फोन पर बात हुई तो वो ज्यादा स्पष्ट हुआ। तो ये एक इसकी सीमा है। ये आपको आपातकाल में कॉल की सुविधा नहीं देता है, तो ये अगर कोई आपातकाल है तो उसमें कॉल नहीं, मतलब उसके लिए इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कॉल तो संभव है, तो ये इसकी एक सीमा ये भी है। इसके दुरुपयोग भी है। फेक न्यूज़, आप सब जानते हैं कि खराब तरह की न्यूज़ बिना सोचे समझे, सिर्फ इसलिए कि
आपको वो पसंद आ गई है, हम उसे आगे भेज देते हैं और बाद उसके बड़े दुष्परिणाम हो जाते हैं, तब मतलब इससे सरकारें तक उलट पुलट हो जाती हैं। तो उससे ये एक बड़ा दुरुपयोग है इसका। अभी पता नहीं आप लोगों को मिला कि नहीं, अनूप जी जब भारत में आए हुए थे तो उन्होंने एक संदेश भेजा जिसमें उनकी डीपी भी उन्हीं की लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ और मुझे 99,000 रुपया आप भेज दें आज, तो मैं मेरे समस्या से निकल जाऊंगा और कल मैं आपको लौटा दूंगा। तो मैंने उनको फोन किया अनूप जी को, तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो नहीं भेजा और मैं समझता हूँ कि इतने लोग समझदार हैं कि इसको मानेंगे नहीं, और इसलिए मैंने ज्यादा कुछ इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उनको पता था इस बात का। फिर मैंने उसको सोचा कि इसे थोड़ा सा मजा लेना चाहिए, तो मैंने कहा, उसको लिखा कि अनूप जी ये बड़े दुख की बात है और मैंने आपको पैसा भेज दिया है उस अकाउंट में, उस खाते में जो मेरे पास आपने पहले भेजा हुआ था, तो आप वहीं से पैसा निकाल लीजिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजे, मुझे इसको प्रूफ दिखाना है वगैरह वगैरह। खैर ये सब थोड़ा चलता रहा, फिर मैंने उसको बंद कर दिया। तो ये इस तरह के धोखाधड़ी के मामले भी इसमें होने लगे हैं। और वायरस, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इसलिए इसमें वायरस भी कई तरह के आते हैं, किसी तरह की चीजें इसमें ऐसी संभव होती हैं, और विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग और भी हैं जो आप जानते हैं मुझसे भी बेहतर, वो संभव है, उनसे हम बच सकते हैं। इसमें अभद्रता भी होती है, इसमें बदतमीजी भी होती है, आक्रामकता भी इसमें दिखाई देती है, जिसके लिए ये उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। घृणा फैलाने जैसी चीजें भी इसमें देखी गई हैं। तो ये इसके दुरुपयोग थे। सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से इसमें बहुत ज्यादा समस्याएं इसलिए नहीं है कि एक तो ये थर्ड पार्टी एप्स को अनुमति नहीं देता है, और अपने प्राइवेसी में जाकर या निजता में जाकर के आप इसमें बहुत सारी चीजें नियंत्रित कर सकते हैं। आपके एनक्रिप्टेड रहते हैं संदेश, वो संदेश कहीं दूसरी जगह पर स्टोर नहीं होते, संग्रह नहीं होते। मेरा मतलब है कि व्हाट्सएप की तरफ से आप अपने उनको स्टोर कर सकते हैं, इसलिए बहुत संभावनाएं नहीं है, लेकिन आप वायरस वगैरह से बच करके रहना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं कि जैसे आपकी फिंगरप्रिंट से ही ये खुलेगा, तो उन सब चीजों से आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। स्कैम की बात मैंने अभी की है कि किस तरह के स्कैम इसमें होने लगे हैं, हो रहे हैं, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, और वायरस से भी बचना चाहिए। इसमें जब हमारा कोरोना महामारी हुई तो व्हाट्सएप क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा संदेश सेवा है, तो इसने उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सहयोग किया सही सूचनाएं पहुंचाने में और सही जानकारी लोगों तक ले जाने में, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक हो और वे उसका उपयोग करके बचे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और उस समय व्हाट्सएप ने एक बड़ा दान भी दिया था, कई बिलियन का, जिससे कि वैक्सीन में और इलाज में सुविधा हो सके। ये सारी कुछ बातें थी साथियों, जो मुझे लगा कि हम इन पर आज बात कर सकते हैं, और बस के साथ मेरा काम खत्म। मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। उम्मीद है कि कुछ जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अब मोहन जी के हवाले है, वो कुछ चर्चा करना चाहेंगे, और आपके मन में कोई बात है, सवाल है, टिप्पणी है, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने व्यापक प्लेटफॉर्म और ऐप के बारे में इतने संक्षिप्त में लेकिन सारगर्भित रूप में बताया है, और जो कि मुझे लगता है कि सभी जो आज हमारे दर्शक हैं, प्रतिभागी हैं, श्रोता हैं, उन सभी ने इसका लाभ जरूर उठाएंगे। और वरुण जी ने एक प्रश्न पूछा है कि इसको बोल्ड, इटैलिक और कैसे करें। तो अगर संभव हो तो जरा उनका एक ही प्रश्न हमारे पास आया है उनका, मतलब हाँ, अगर आप ठीक है, मेरे आवाज आती है क्या? अगर आप इसको हटा दें, जैसे मान लीजिए आप वरुण जी ये एक संदेश लेते हैं, तो स्क्रीन सेवर से अगर आप अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी, ठीक है। हाँ स्क्रीन, तो वरुण जी ये अगर आप आपने संदेश लिखा
अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे, असल में ये ठीक से मेरा काम नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको दिखा, कहाँ गया? हाँ, अगर आप इसे सेलेक्ट करें, वरुण जी दिखता है क्या? जी जी तो दिख रहा है। आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिसमें यहाँ ये 3 बिंदु अगर हैं, आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये 3 बिंदु दिखाई देंगे। ये एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, तो बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, 3 चीजें कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए आपने बोल्ड कर दिया, तो अगर आप इसको देखें तो दोनों तरफ ये स्टार आ जाता है इसके। अगर आप बिना बिना ऐसे 3 बिंदु पर जाए दोनों तरफ स्टार लगा देंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह से आप करेंगे तो ये जो है ना, अंडरस्कोर और स्टार लगाने से वो इटैलिक हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद। कोई बात राजेश जी पिन कैसे करेंगे, जरा फिर से एक बार पिन करना है। फिर अभी शेयर है क्या मेरे ये? हाँ हाँ, अभी आपका शेयर है। देखिए, ये अगर आप देखें, मान लीजिए नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं, नहीं है। अभी स्क्रीन चला दी। हाँ, ये देखिए, अभी शेयर है ना? हाँ हाँ, तो जवाहर जी, अगर आप मान लीजिए इस अपने व्यक्ति को शेयर करना असल में ये पिन करना चाहिए। हाँ, पिन करना चाहते हैं। मैं इसको यहाँ लेता हूँ। तो आप इसको अगर टैप करेंगे तो ऊपर आपका पिन यहाँ पर आ गया है। ये आप ये पिन हो जाएगा और वो सबसे ऊपर चला जाएगा आपका ये। जी, और उसी तरह से आप इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो आप पिन कर लेंगे, तो कुंदन राय सबसे ऊपर आ गए। इसको दोबारा से करेंगे तो अनपिन कर लेंगे यहाँ से। सीक्वेंस वाइज 3-4 पिन भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। हाँ हाँ हाँ, हाँ जिस सीक्वेंस में आप करेंगे उसी सीक्वेंस में वो आते रहेंगे वहां पर। जी जी ठीक है। 2 आपने कर लिए पिन, तो तीन ही पिन होते हैं। 3 ही पिन होते हैं। 3 ही पिन होते हैं शायद, मुझे तो अभी दो ही होते हैं सर पिन। 2 ही होते हैं। 3 हो सकते हैं। 3 को हाँ, आप पिन कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक पिन हुआ, ये पिन है पहले से, जी, ये पिन है पहले से। हाँ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। 3 ही मुझे पिन। ठीक से समझ में नहीं आया, लेकिन 2 या 3 ही होते हैं। हाँ आपका 3 पहले से पिन है, इसीलिए और सिलेक्ट नहीं हो रहा है पिन के लिए। हाँ जी जी ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न हो तो आप 1 मिनट के लिए पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सभी की बहुत अच्छी टिप्पणियां आई हैं, मैं हृदय से उनका धन्यवाद देता हूँ। जी, ध्यान से टिप्पणियां बाकी कर। सभी लोगों की टिप्पणियां बहुत अच्छी आई। राहुल देव जी और मीरा जी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज का कार्यक्रम आपने देखा और आज के कार्यक्रम से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है कि आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी, जो पद के लिए कहें कि उसके लिए हमारे बीच आज हैं रविशंकर श्रीवास्तव जी। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा और कंप्यूटर और ब्लॉगिंग और तमाम तरह की, मैं आपका इतना बड़ा बायोडाटा है कि हिंदी में तकनीकी साहित्य लेखन व संपादन तथा कंप्यूटरों में आईटी के हिंदी व छत्तीसगढ़ी भाषा में स्थानीकरण में सक्रिय पथप्रदर्शक भूमिका, शासकीय विद्युत मंडल में 20 वर्ष से अधिक की आपने सेवा की है और 2003 में आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। और इसके साथ ही अभी इन्हें कल ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भाषा सम्मान, जो कि 1 लाख रुपए का है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, वह
उसकी घोषणा हुई है। मैं आपका इसके लिए आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हम सभी की ओर से, वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज के अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए कि आप आए और आज के कार्यक्रम के संबंध में अपने अध्यक्षीय वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। बहुगुणा जी, एक बात ये कहना चाहता हूँ कि श्रीवास्तव जी रवि रतलामी के नाम से बहुत प्रख्यात हैं। मेरे पास परसों एक फोन आया कि उन्होंने कहा कि ये वही है या दूसरे। मैंने कहा नहीं, वही है, रवि रतलामी जी। हाँ, मैं वही मिस हो गया था मेरे से, वही मिस हो गया। नाम सही मैं भी जानता हूँ। रवि रतलामी जी, जब हम लोग कंप्यूटर में और इंटरनेट में हम आए ही थे 2000 के आसपास, तब से हम इनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके ब्लॉग्स देख रहे हैं। मैंने जब निवेदन किया तो यही कहा, मैंने कहा नहीं, अभी तो नाम हम रविशंकर श्रीवास्तव रखेंगे, फिर बता देंगे कि आप वही हैं रवि रतलामी जी। जी, रवि रतलामी जी। तो स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद जी। आप सभी आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी, आवाज आ रही? जी, आप सभी सुधी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। मुझे यह महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद व आभार। मैं पिछले 40 वर्षों से कंप्यूटरों और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि व्हाट्सएप जैसी आसान और उपयोगी तकनीकी सुविधा दूसरी कोई भी नहीं है और यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। जैसा कि राजेश जी ने बताया था, 2 अरब लोग इसका उपयोग करते हैं। 2 अरब सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली तकनीकी ऐप या कोई भी अनुप्रयोग है तो वह है व्हाट्सएप है। और व्हाट्सएप जैसी आसान और उपयोगी तकनीकी सुविधा दूसरी किसी भी एप्लीकेशन में नहीं है और यही इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। इसके बनाने वाले ब्रायन एक्टन ने अपने टेबल पर जब वो बना रहा था तब उसने एक सूत्र वाक्य लिख रखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। यह इतना सरल और सीधा साधा है कि बस जो काम इसको दिया जाता है इस एप्लीकेशन को वो वही करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। आपको संदेश भेजना है, संदेश भेजेगा, उसके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। आप नेट पे, अपने कंप्यूटरों पे या अपने मोबाइल डिवाइस पे दूसरा कोई भी एप्लीकेशन उठा के देखें, पता चला कि वो बीच में आपको 4 मिनट का विज्ञापन पहले दिखाएगा या दूसरे 4 और लिंक पहले ठेलेगा। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप में अभी भी नहीं मिलेगी और इसी वजह से यह अभी तक आसान और उपयोगी बना हुआ है। मगर साथ ही इसके आसान और लोकप्रिय होने की वजह से इसका दुरुपयोग भी सर्वाधिक होता है और आपको विश्वास नहीं होगा कि इसके गंभीर दुरुपयोग जिसमें आपका कोई हाथ नहीं होता, जैसा कि अभी राजेश जी ने फिर से बताया था एक बार कि वो अनूप भार्गव जी आए थे तो उनके साथ जिस तरह से स्कैम होते होते बचा, उस तरह की चीजों से बचने के लिए मेरे प्राथमिक फोन नंबर पर व्हाट्सएप ही स्थापित नहीं है, उसके लिए मेरा दूसरा नंबर है। तो ये जो दूसरा नंबर है व्हाट्सएप के लिए वो अप्रचलित नंबर है ताकि लोगों के पास ये नंबर ना पहुंचे। तो अपनी सुरक्षा में आप इस चीज को भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि इस आधुनिक जमाने में व्हाट्सएप के जीना नामुमकिन जीवन भले ही ना हो पर कठिन अवश्य होता है, क्योंकि हर एक के पास व्हाट्सएप है और हर व्यक्ति संचार और कम्युनिकेशन के लिए एक सरल और सुविधा संपन्न साधन चाहता है। तो ये व्हाट्सएप के अलावा और कोई है नहीं। इन्हीं तमाम सुविधाओं और सावधानियों के बारे में बहुत ही विस्तार एवं सरल और ग्रामीण शब्दों में प्रोफेसर राजेश कुमार जी ने अभी हम सबको बताया है, हमारा ज्ञानवर्धन किया है और उन्होंने ऐसी बहुत सी सुविधाओं के बारे में बताया है जिसके बारे में मुझे स्वयं भी अभी तक ज्ञान नहीं था। इस हेतु हम सबका ज्ञानवर्धन के लिए उनका विशेष धन्यवाद। और ये बात करते हुए इसके साथ ही मैं आप सबको सभी पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत संक्षेप में और अपनी बात कही और मुझे लगता है कि राजेश जी जो व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं वो शायद
बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस है, क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? ये जो मैंने अभी डेमो किया है वो मेरा पुराने नंबर पर है और सामान्य है, लेकिन जो मेरा दूसरे फोन पर है वो बिजनेस का है। अच्छा, अभी ये वाला सामान्य था, क्योंकि इसमें मुझे लगा कुछ विशेष, कुछ अलग सी सुविधाएं दिख रही थी, तो अच्छा। इसीलिए मैंने पूछा कि हाँ, हो सकता है कि हमने एक्सप्लोर नहीं किया हो, पर बहुत अच्छा आपने बताया इसके बारे में। तो मित्रों, हम एक व्यापक रूप से प्रयोग होने वाले व्हाट्सएप के बारे में, जैसे कहें कि डूज एंड डोंट्स, क्या क्या हम कर सकते हैं, करते हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी चीजों पर राजेश जी ने बहुत विस्तार से हमको बताया। बहुत सी चीजें इसमें ऐसी थी कि जिनको हमने भी कभी हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं कि चल ठीक है, क्या इसको क्या देखना है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया कि किसने मेरा कि मैंने किसी का संदेश पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ लिया है, उसको मैं कैसे ब्लॉक करूं या कैसे उसको हाइड करूं, वो सब चीजें हम सभी को अपनानी चाहिए। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कि जो मेरे मैसेज हैं कौन कौन पढ़ सकता है, वो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है कि कोई मेरे मैसेज को और मेरे से बाहर कर रहा है, यानी कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट से बाहर भेज रहा है, तो ये सब चीजें कोट कर रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा ना हो। तो इसीलिए वो सारी चीजें हैं, आपको जरूर प्राइवेसी वाले सेक्शन में जरूर जाना चाहिए, जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, और तभी आप एक व्हाट्सएप जैसी सुविधा का आप सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के अध्यक्ष महोदय का और आज के मुख्य व्याख्याता हमारे राजेश जी का। और अब मैं आज के कार्यक्रम के समापन के लिए, धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं बहुगुणा जी, अनिल जी हैं ऑनलाइन, अनिल जी जुड़े हुए हैं, यदि कुछ समाहार करना चाहें। जी हाँ, अनिल जी अगर कुछ कहना जी चाहें तो। जी, अनिल जी जुड़े जुड़े हुए हुए तो हैं हैं। जी। अनिल जी आप म्यूट हैं जी। अनिल जी जी, मिजोकामी जी भी कई बार व्हाट्सएप के बारे में बात करते रहते हैं। तोमियो मिजोकामी जी जापान से जुड़े हुए हैं। हाँ, जी हमारे लिए ये भी बहुत अच्छी हाँ, गौरव गौरव की की बात है। बात है कि वो मिजोकामी जी आप कुछ इतनी कहना रात में चाहेंगे? भी हमारे अभी कार्यक्रम से थोड़ा जुड़े सा हैं। समय है हमारे पास जी। मिजोकामी जी। नमस्कार। ये मेरे लिए सब करिश्मा रखता है, क्या पूछूं ये भी समझ में नहीं आता। इतना मैं अनाड़ी हूँ। आप बैठे रहे इतनी देर तक, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके वहां अभी तो रात हो गई होगी काफी, जी, फिर भी आप बैठे 11 हैं। बजने को है, 11 बजने को है। जी 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 नहीं, मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, जी जी। उपयोग भी करना चाहता हूँ। तो